हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो फ्रेंड्स, सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो सिलेबस में अपना पहला जो पोर्शन दिया है उसमें जूनियर असिस्टेंट के कंप्यूटर वाले पोर्शन में वो पहले सेक्शन में दिया है कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन सामान्य परिचय होना हमें पढ़ना है। दूसरा उसमें जो सेक्शन है वो दिया है कि सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है, और सॉफ्टवेयर में भी दिया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमें मुख्यतः पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हार्डवेयर कंप्यूटर में कौन कौन से हैं, कैसे हैं, और फिर सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस तरह से सॉफ्टवेयर है। हालांकि पिछली क्लासेस में जब हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो उसमें हमने देखा है कि भाई जो हार्डवेयर है तो कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम सामान्यतः बाहर से देख सकते हैं और साथ में उनको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर को हमने देखा था कि भाई ऐसा पार्ट होगा जो हम देख तो सकते हैं उसको, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते हैं। वो हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट होता था। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की संरचना के बारे में दिया गया है। तो पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर की आखिर संरचना क्या है। तो कंप्यूटर की संरचना देखिए दो ही चीज़ों से बनेगी, एक हार्डवेयर से और उसके अंदर जो होगा वो सॉफ्टवेयर होगा। अब कंप्यूटर जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है तंत्र, यानी कि सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम। अब जैसे कि हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी हमें दो चीज़ मिलेंगी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। कैसे? जैसे देखिए हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है पूरा, ये हार्डवेयर है एक प्रकार से, और जो बोल रहा हूँ मैं, ये आवाज़ मेरी, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। मेरे विचार सॉफ्टवेयर है, आपके विचार सॉफ्टवेयर हैं, आपकी सोचने की पद्धति, टेक्निक, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। लेकिन आपका जो स्वरूप है ये क्या है? हार्डवेयर है। इसी तरह से कंप्यूटर में भी है। तो कंप्यूटर क्या होता है कि जस्ट एक तंत्र होता है, सिस्टम है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सिस्टम जब है तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है कुछ चीज़ों का एक मिला जुला स्वरूप। जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है। तो पाचन तंत्र जो है अपना, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसमें से देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमारे मुख से लगा के हमारे गुदा द्वार तक की ये जो पूरी नली है, इस नली में बहुत सारे देखिए चीज़ें जुड़ी हैं। जैसे हमारा मुख हो गया, इसमें अंदर जीभ हो गई, जीभ से चूँकि हम जानते हैं कि भाई लार ग्रंथियाँ लार छोड़ेंगी, भोजन का पाचन शुरू होगा यहीं से। तो और इसके बाद देखिए अमाशय है इसमें, इसके आगे पित्ताशय है, छोटी आंत है, बड़ी है। तो ये क्या सिस्टम है, इस सब के पार्ट है। इसी तरह से हमारा जो कंप्यूटर होता है फ्रेंड्स, इसके भी कई सारे पार्ट होते हैं। उन सारे पार्ट को जब मिला दिया जाता है तो सिस्टम बन जाता है, और इसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम कहेंगे। अब कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम मुख्यतः देखें तो देखिए यहाँ पर हमें दिखाया भी गया है कि भाई दो तरह की चीज़ होंगी कंप्यूटर सिस्टम में। कंप्यूटर सिस्टम में एक तो हार्डवेयर होगा और दूसरा सॉफ्टवेयर होगा। हार्डवेयर के रूप में आप देखेंगे कि जो भी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं वो सारे होंगे। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनसे कंप्यूटर को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जिनके थ्रू डेटा को पुटअप किया जाता है। वो सारे हमारे क्या हैं कि इनपुट डिवाइसेस होंगे। इसके बाद में प्रोसेसिंग करने के लिए भी कुछ प्रोसेसर होगा, उसमें भी कोई चिप होगी, रजिस्टर्स होंगे, अंदर आईसी होगी या ट्रांजिस्टर्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये हार्डवेयर है। तो ये प्रोसेसर के लिए होगा। इसके बाद इसमें कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए जो फैसिलिटीज़ होंगी, जिसमें से कि हमारी चाहे वो हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी हो, या हम कहें कि कोई पेरीफेरल डिवाइसेस हो, बाहर से जो हम डिवाइसेस लगा रहे हैं, तो ये सब क्या होंगे कि हार्डवेयर के रूप में होंगे। इसके बाद आउटपुट देखने के लिए भी हमारे पास देखिए मॉनिटर है, या फिर प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंटर है, या हमारे पास में अन्य जो भी प्लॉटर है या अन्य चीज़ें जो भी होंगी, तो वो सब क्या होंगी कि आउटपुट डिवाइसेस है, ये सब होंगी हार्डवेयर के रूप में। इसी प्रकार से यदि हम बात करें सॉफ्टवेयर के रूप में, तो देखिए सॉफ्टवेयर के रूप में हमें दो तरह के सॉफ्टवेयर मिलेंगे मुख्यतः। एक होगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होगा यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो सिस्टम को ऑपरेट करेगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होंगे जो किसी स्पेसिफिकली किसी एप्लीकेशन को रनअप करने के लिए बनाए गए होंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो सिस्टम है कंप्यूटर का, ये पूरा इस तरह से काम करेगा, या फिर कहेंगे इस तरह से ये बनेगा। अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम किसी डिवाइस के माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट देते हैं, तो वो आगे जाके प्रोसेसिंग आखिरकार करता है और हमें आउटपुट देता है। हार्डवेयर को देखिए यहाँ बताया गया है। हार्डवेयर जैसे कि हमने बात भी की अभी, कि हार्डवेयर भाई क्या होगा, कोई ऐसा उपकरण उसमें से लगा होगा जो कि सिस्टम का पार्ट होगा और उसे हम आसानी से छू सकेंगे, तो हार्डवेयर वो कहलाएगा।
हार्डवेयर में जैसे हमने बात की पहले ही कि इनपुट है, आउटपुट है और प्रोसेसिंग के लिए जो चीज़ें होंगी वो सब यहाँ पर होंगी। यहाँ पर देखिए एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है कि कंप्यूटर आखिरकार काम कैसे करता है। हालांकि रफली इसको हम कई बार देख भी चुके हैं। तो देखिए कंप्यूटर में तीन ही चीज़ें होंगी। क्या होगा? एक तो होगी इनपुट की, दूसरी होगी प्रोसेसिंग की और इसके बाद होगा आउटपुट का। तो वही ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें देखिए पहले क्या है कि इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम क्या करेंगे कि इसको इनपुट देंगे। अब देखिए जैसे कीबोर्ड है, माउस है, अपने पास कोई भी अदर टाइप का इनपुट डिवाइस है तो ये होगा। फिर इससे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर हम देंगे कि एक सिग्नल जाएगा या इनपुट देंगे। तो ये इनपुट जाएगा कहाँ? ये जाएगा रैम पे। जब भी हम कोई निर्देश, कोई इंस्ट्रक्शंस या कोई डेटा इनपुट करते हैं तो ये सबसे पहले जाता है कहाँ पे? रैम पे। रैम हमारी होती है मेन मेमोरी भी कहते हैं इसको। इसको ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी पे यहाँ पे डेटा जाएगा। इसके बाद में फिर ये दे दिया जाएगा सीपीयू को। जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये सीपीयू क्या करेगा कि डेटा को प्रोसेस करेगा, उसमें कैलकुलेशन करेगा और फाइनली यदि हमें इस डेटा को स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए दोबारा से ये आके हार्ड डिस्क ड्राइव में आके स्टोर हो जाएगा, सीडी में स्टोर हो जाएगा। और इसके साथ में यदि हमें इसका यहाँ पर प्रिंट निकालना है या फिर मॉनिटर पर डिस्प्ले चाहिए तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्या करेंगे देख पाएंगे। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, देन आफ्टर आउटपुट हम प्राप्त करेंगे। तो ये एक प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? एक डायग्राम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेरीफेरल डिवाइस अभी जो हम कम्युनिकेशन कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो इसमें पेरीफेरल डिवाइस का नाम आया था। पेरीफेरल डिवाइस ये होते हैं फ्रेंड्स जो कंप्यूटर में जुड़े हुए डिवाइसेस हैं, चाहे वो बाहर से जोड़े गए हों या फिर अंदर ही जो मतलब कि आंतरिक यानी कि इंटरनल पेरीफेरल हो या फिर एक्सटर्नल पेरीफेरल हो। तो वो सब पेरीफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे कि बाहर से मान लीजिए कि हमने क्या किया कि एक उसमें से स्पीकर ही बाहर से जोड़ दिया, हमने बाहर से एक पेन ड्राइव लगा दी। तो ये सब क्या है कि बाहरी हमारे कुछ डिवाइसेस हैं, पेरीफेरल डिवाइस है। इसके साथ में अगर अंदर कोई मान लीजिए कि हमारे पास रैम कम थी, हमने एक दूसरा स्लॉट रैम का अंदर मदरबोर्ड में लगा दिया, तो ये इंटरनली हम उसको जोड़ रहे हैं। तो ये सब क्या होंगे कि पेरीफेरल एक प्रकार से डिवाइस यहाँ पर होंगे। अब देखिए अगला यहाँ पर जो कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि भाई इनपुट डिवाइसेस क्या होंगी। तो इनपुट डिवाइस कई सारी हो सकती हैं। अभी तो सामान्यतः जिनको हम जानते हैं। अब देखिए प्रश्न कभी कभी इस तरह से भी पूछ लेता है कि भाई मान लीजिए कि उसने कई 4 ऑप्शन दिए और पूछ लिया कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, या पूछ लिया इनमें से कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। उसमें से उसने कूट बना दिया, मतलब ए में जैसे 1 2 3 फिर इस तरह से 2 3 4 ऐसे करके कूट बना के भी प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए कुछ इनपुट डिवाइसेस के यहाँ पर नाम देख लेते हैं और फिर उसमें से कुछ जैसे कि देखिए OCR है यहाँ पे दिया गया है। तो OCR का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर MICR इसका फुल फॉर्म, OMR का फुल फॉर्म, तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो इनपुट डिवाइसेस में देखिए यहाँ पर जैसे अपने पास माउस है, OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है ये OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये कैरेक्टर को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। तो कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए OCR का यहाँ पर यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए कीबोर्ड की है, तो कीबोर्ड सामान्यतः यूज होता है इनपुट में। स्कैनर भी क्या करता है कि चीज़ों को स्कैन करके इनपुट लेता है। इसके बाद देखिए ट्रैक बॉल है, ये काफ़ी पहले यूज होती थी ट्रैक बॉल। एक और देखिए इसमें है MICR, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। MICR इनपुट डिवाइस है और ये है क्या? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये क्या? मैग्नेटिक मतलब क्या होता है? चुंबकीय। इंक मतलब स्याही। और ये क्या करेगा कि उस मैग्नेटिक से बने हुए जो भी कैरेक्टर है उनको रिकॉग्नाइज करेगा। MICR जो है ये मुख्यतः यूज कहाँ होता है? ये होता है बैंक में। देखिए जो एक चेकबुक होती है, जैसे चेकबुक, तो ये चेकबुक में क्या होता है कि मैग्नेटिक इंक से कुछ यहाँ पर करेक्टर्स लिखे जाते हैं और ये करेक्टर जो है ये MICR द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। इससे जो हमारी पहचान है, तो पहचान को यानी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर ये यूज होता है। इसके बाद देखिए OMR।
OMR तो समानता आप जान ही रहे हैं कि भाई जब आप एग्ज़ाम भी देंगे तो उसमें क्या OMR सीट होगी आपके पास, इस पे आप गोले काले करेंगे और ये गोले जो हैं आपके रीड किए जाएंगे किसके द्वारा, OMR के द्वारा। यानी ये क्या करेगा, OMR जो है ये होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी ये मार्क को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है ना। तो मार्क का रिकॉग्निशन करता है, इसीलिए जब हम जो हमारे पास OMR सीट होती है इसमें निर्देश साफ साफ दिए जाते हैं कि भाई आपको क्या करना है, आपको साफ साफ भरना है, गोले किस तरह से भरना है, ये सारे निर्देश दिए होते हैं। तो ये है OMR। इसके बाद देखिए ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू देखिए कोई भी ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं हम। यहाँ तक कि देखिए जो आपके पास आपके हाथ में जो मोबाइल है इसका जो टच स्क्रीन है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप टच करके इसको क्या दे रहे हैं, इसको इनपुट कर रहे हैं ना, इसको डेटा दे रहे हैं या इसको कोई निर्देश दे रहे हैं कि ऐसा करो, ये क्लिक मैंने इधर किया तो ये चीज़ ओपन हो जाओ। तो इस तरह से जो हमारी ये टच स्क्रीन है ये भी इनपुट का काम कर रही है। इसके बाद देखिए जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है कि मुख्यतः गेम खेलने में इसका यूज होता है, तो ये भी जॉयस्टिक जो है इनपुट डिवाइस है। इसके बाद देखिए बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, अगर आप मॉल पे जाएं तो क्या होगा कि कोई भी गुड्स होगा, सामान होगा, उसमें इस तरह की लाइन बनी होंगी ये। अब इन लाइनों को क्या करेगा कि वो इस तरह के हैंडल लिए होगा एक, इसको स्कैन करेगा, तुरंत से स्कैन करेगा और इस प्रोडक्ट की जो भी जानकारी है वो कंप्यूटर में फेच हो जाएगी, उसका रेट क्या था, वो कौन सा प्रोडक्ट है, क्या कैसा है, ये सब। तो ये सब क्या है कि ये यूज होता है बारकोड रीडर। तो ये इनपुट डिवाइस है। अब देखिए इसमें दिया है केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम पहले भी पढ़ चुके हैं भाई, CPU। ये क्या है कि कंप्यूटर का जो माइंड है, दिमाग है ना, वही है ये। अब इसमें से हमने कई चीज़ें देखी थी कि भाई जो कंप्यूटर का ब्रेन है CPU है, तो ये जो CPU है ये एक प्रकार से एक चिप होता है। अब चिप ये है जो है, ये चिप ऐसी चिप है कि एक तरह से लॉजिकल चिप है जो कि सारे काम यही करती है, परफॉर्म करती है। अब ये जो चिप होगी हमारे दिए गए द्वारा जो निर्देश होंगे, डाटा होगा, तो उन डाटा और निर्देशों को क्या करेगी, प्रोसेस करेगी और इसके बाद में आउटपुट हमें प्रदान करेगी। इसमें हमने ये भी देखा था कि भाई इसमें ALU भी होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU यानी कंट्रोल यूनिट भी इसमें क्या होता है कि होता है। तो ये एक प्रकार से चिप होगा जो कि इनपुट लिए गए डाटा को प्रोसेस करके हमें वहाँ पर देगा। अब देखिए यहाँ पर इसका भी मेमोरी का और जो CPU है इसका यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें कि क्या है कि भाई CPU में जैसे अभी हमने बात की कि ALU होगा, CU होगा। एक देखिए मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या है कि जो मेमोरी वाले सारे फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी जाएंगी। मेमोरी यूनिट में यहाँ देखिए एक मेमोरी दिखाई गई है कैश मेमोरी, एक दिखाई गई रजिस्टर्स। तो कैश और रजिस्टर्स ये मेमोरी के पार्ट हैं, इनको हम आगे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको देखो बताता हूँ कि देखिए क्या है कि जैसे कैश मेमोरी, कैश को आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट जा रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे कि भाई कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ खुले पैसे ले लेते हैं कैश के रूप में, और इसको हम आसानी से दे के छोटी छोटी चीज़ें खरीद लेंगे। अगर हमें कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है तो उसका हम डिजिटली पेमेंट कर देंगे, ऐसा करते हैं आप। इसी तरह से फ्रेंड्स कंप्यूटर में क्या होता है कि कैश मेमोरी, मेमोरी का वो पार्ट होता है जिससे डेटा की जो फेचिंग है वो बहुत ही तेज़ी से हो सकती है। तो ये प्रोसेसर यानी कि हमारा जो CPU है, जब डेटा चाहता है तो कुछ ऐसा डेटा जो कि या तो CPU को बार बार यूज करना है या फिर बहुत करंटली यूज करना है तुरंत, ऐसे डेटा को कैश मेमोरी पे यहाँ पर रखा जाता है। इसी प्रकार से रजिस्टर्स जो होते हैं, तो रजिस्टर्स प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं और ये हालांकि ये रजिस्टर्स जो है ये कम होते हैं, मतलब कि इसमें ये कहें कि बहुत बड़ा स्पेस नहीं होता है, लेकिन ये ऐसा स्पेस होता है कि जिससे हम तुरंत तुरंत डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत ही तेज़ी से काम करेगा, उसकी प्रोसेसिंग जो है वो तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर यही ये कंट्रोल यूनिट है, ALU है और मेमोरी यूनिट इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया, बताया गया है। और एक चीज़ ये कि देखिए जो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो हमारा मेगाहर्ट्ज़ है और गीगाहर्ट्ज़ है। तो इसमें ये क्या है कि इसको मापते हैं कि किस तरह से ये जो स्पीड है कंप्यूटर की, किस तरह से ये काम करती है। यहाँ पर देखिए कंट्रोल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट को दिखाया गया है। तो कंट्रोल यूनिट क्या होती है भाई, हमारे द्वारा दिए गए जो निर्देश होते हैं,
हमने मान लीजिए बहुत सारी प्रोसेस एक साथ दे दी है कंप्यूटर को, अब उसमें नियंत्रण कैसे होगा, या मेमोरी का मैनेजमेंट है, कौन सा जो रिसोर्स लगा है इसमें, हमारे इसमें कौन सा डिवाइस लगा है और उस डिवाइस को किसको एलोकेट करना है, कैसे एलोकेट करना है, ये सारा जो है कंट्रोल किसके थ्रू होगा, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट के थ्रू होगा। तो कंट्रोल यूनिट दिए गए जो भी हमारे इनपुट्स हैं और जो आउटपुट हैं, इन सब का क्या करता है कि नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से काम करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर देखिए ये मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट का ये सब वो भी दिखाया गया है। तो सिंपली लगभग वही जो डायग्राम है ये है कि किस तरह से मेमोरी पे डेटा जाएगा, फिर प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, और प्रोसेसिंग में कितना हमें प्रोसेस किस टाइम करना है, ये सब कंट्रोल यूनिट इसको क्या करेगा, नियंत्रित करता रहेगा। इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस लगे हैं उनको कंट्रोल करता रहेगा। अगला यहाँ पर देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को और अच्छे से दर्शाया गया है। तो दो तरह की चीज़ें करेगा भाई, एक तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और एक लॉजिकल काम करेगा। तो अर्थमेटिक में ये है कि जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब करना है, तो ये अर्थमेटिक काम जो है ये ALU के द्वारा किए जाएंगे। इसके साथ साथ में अगर कोई लॉजिकल काम करना है, जैसे मान लीजिए कि हमें यस नो का डिसीजन लेना है, तो वो सारे जो लॉजिकल वाले काम होते हैं वो सब क्या करेगा, ALU के माध्यम से यहाँ पर होते हैं। तो ALU अर्थमेटिक और लॉजिक काम करने के लिए यहाँ पर बनाया गया होता है। देखिए यहाँ पर रजिस्टर्स को बताया गया है, जो हमने वहाँ पर देखा था कि भाई ये मेमोरी का टाइप है जो कि अंदर होगा, और ये बहुत ही डेटा तेज़ी से ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर काम करता है, और ये स्पीड जो है कंप्यूटर की थोड़ा सा बढ़ा देता है। CPU के अंदर यहाँ पर देखिए जो रजिस्टर्स है, तो रजिस्टर्स को यहाँ पे बताया गया है कि भाई किस तरह से रजिस्टर्स जो होगा अंदर काम करेगा। और इसमें एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है फ्रेंड्स, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में कार्यान्वित किए जाने वाले जो निर्देश हैं उनको यहाँ पर ट्रैक करके रखा जाता है। यानी कि प्रोग्राम काउंटर को ऐसे समझिए कि भाई एक आपने यहाँ काउंटर बना दिया, अब यहाँ से क्या होगा कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, इसको यहाँ पर इनकी जानकारी जो है आपने यहाँ पर स्टोर करके रख दी। तो ये सब जो यहाँ पर काम होगा, इस तरह से जो काम है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर परफॉर्म हो सकेगा। अब देखिए अपना आगे यहाँ होगा एक मेमोरी यूनिट। तो अब मेमोरी यूनिट को हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से मेमोरी में देखिए हम पढ़ेंगे जैसे कि रैम है तो रैम पढ़ेंगे, इसके बाद रोम पढ़ेंगे, ई रोम ईपी रोम ये पढ़ेंगे। दूसरी बात हम यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए जब डेटा को हमें स्टोर करना होता है तो उसको भी हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम मेमोरी वाला जो सेक्शन है इसको पढ़ेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और बाकी चीज़ जो भी लेक्चर हैं उनको भी आप देख लें, और इसके साथ साथ में जो पेपर का डिस्कशन किया गया है प्रीवियस ईयर का उसको आप देख लें। और यदि ये वीडियो आपको ठीक लगते हैं तो इनको लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।